खुशियों के रंग जमाएं और 2 करोड़ रुपए तक के प्राइज जीतिए हेलो के नए होली कैश धमाका के साथ। संस्कारी बेटी। शालिनी की उम्र लगभग 28 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। शालिनी के मम्मी पापा सरला और महेश जी ने कभी उसकी शादी के लिए कुछ ज्यादा कोशिश भी नहीं की। शाली मन ही मन चाहती थी कि दूसरी सहेलियों की तरह उसका भी घर बस जाए, लेकिन वो अपने मम्मी पापा से ये बात कहती भी तो कैसे कहती। माँ जानती है, मेरी सहेली है ना शीतल, उससे बेटी हुई है, बड़ी प्यारी बच्ची है उसकी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। उसकी शादी भी तो 4 साल पहले हो गई थी ना। अब क्या कर बेटा, चाहते हैं तो हम भी यही है कि तुम्हारी शादी हो जाए, लेकिन कोई अच्छा लड़का मिलता ही नहीं। कोई बात नहीं मम्मी पापा, मैं जानती हूँ आप मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहते हैं, और अभी मेरी इतनी उम्र भी तो नहीं हुई है। अच्छा शालिनी बेटा, क्या है ना, मेरे पास नई साड़ी नहीं है और मुझे किटी पार्टी में जाना था, तो इस महीने तेरी तनख्वाह आ जाए तो एक नई साड़ी दिलवा देना बेटा। और बेटा मेरा मोबाइल भी थोड़ा पुराना हो गया है, 6 महीने से इसी को काम में ले रहा हूँ, एक नया मोबाइल ला देना बेटा। हाँ हाँ मम्मी पापा। और माँ, आप तनख्वाह की चिंता क्यों करती हैं? साड़ी तो मैं आपको कल ही दिलवा दूंगी। और रही बात आपकी मोबाइल की, तो मैं आज शाम को ही ऑफिस से लौटते वक्त ले आऊंगी। अरे भगवान सबको तुम्हारे जैसी बेटी दे, कितना ध्यान रखती है अपने मम्मी पापा का। पापा, आज आप दुकान नहीं जा रहे हैं क्या? वो क्या है ना बेटा, मेरे सर में जरा दर्द हो रहा है, इसलिए आज दुकान जाने का मन नहीं है। पापा दवाई ले लीजिए, और अगर हो सके तो चले जाइए। इस तरह दुकान बंद रहेगी तो ग्राहक आना बंद कर देंगे ना। अरे बेटा, तेरे पापा की अब उम्र हो चली है और तू है ना हमारी कमाऊ बेटी, इतनी अच्छी नौकरी करती है, हमारा ख्याल रखती है, तेरे पापा को चिंता करने की क्या जरूरत भला है? ठीक है पापा, आप अपना ध्यान रखिए, मैं ऑफिस से लौटते वक्त आपका फोन ले आऊंगी। और माँ, आपकी साड़ी हम कल लेकर आएंगी। शालिनी के जाने के बाद क्या करे? शालिनी के लिए सच में कोई लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवानी है क्या? अरे पागल हो गई हो क्या? वो शादी करके इस घर से चली गई तो हमारे खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जानती हूँ वैसे भी आपको ना दुकान पर जाने में, काम करने में आलस आता है, अच्छे से पहचानती हूँ आपको। हाँ तो क्या हुआ, बेटी नौकरी करती है, जब बच्चे माँ बाप की कमाई पर मजाक कर सकते हैं तो क्या माँ बाप बच्चों की कमाई पर थोड़े दिन चैन से जी नहीं सकते? अरे वो तो हम जी रहे हैं ना, देखा ना हमारी बेटी एक ही बार में हमें मोबाइल और साड़ी दिलाने के लिए कैसे फट से तैयार हो गई। एक दिन सरला की एक पड़ोसन अपने भतीजी का रिश्ता लेकर सरला के घर आती है। सरला बहन, ये मेरा भतीजा है प्रशांत, इसके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी बहुत दिन से। अचानक से तुम्हारी बेटी का ख्याल आया। इतनी सुंदर और अच्छी नौकरी वाली लड़की है, मुझे तो बहुत पसंद है। अरे तुम्हारे पसंद करने से क्या होता है, मेरी बेटी को भी तो तुम्हारा भतीजा पसंद आना चाहिए ना। हाँ हाँ, ऐसे थोड़ी ना कि तुम्हें हमारी लड़की पसंद आ गई और हमने रिश्ता कर दिया। मेरा भतीजा बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है। अंकल जी, मैंने आपकी बेटी को देखा है और वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ, तुम्हें तो पसंद है, लेकिन हमें भी तो उससे एक बार पूछना पड़ेगा ना। तो बुलाइए ना शालिनी को, उससे पूछ लेते हैं कहाँ है वो। ऑफिस गई है और उसको आने में अभी देर लगेगी। लेकिन तभी शालिनी ऑफिस से आ गई। ये लीजिए, शालिनी भी आ गई। अब आमने सामने ही बात कर लेते हैं। आओ आओ शालिनी बेटा, इससे मिलो। मेरा भतीजा प्रशांत प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब करता है। अब बेटा, तुम्हें ये लड़का पसंद है क्या? देखो बेटा, सोच समझ कर हाँ करना, तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। मम्मी पापा, प्रशांत की जॉब और उसकी बातें सुनकर मुझे तो काफी अच्छा लगा। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये लो, सारा मामला यहीं के यहीं निपट गया। लड़का और लड़की राजी हैं, तो अब हमें क्या। सरला की पड़ोसन और प्रशांत वहां से चले जाते हैं। अगले दिन क्या हुआ मम्मी पापा,
आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? वो क्या है ना बेटा, तुमने शादी के लिए हाँ कर दी उस लड़के के साथ। तो क्या हुआ माँ? उस लड़के में कोई खोट है क्या? आपको वो पसंद नहीं? अरे नहीं नहीं बेटा, जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें हमारी खुशी। हमें भी लड़का पसंद है। तो फिर क्या बात है? अगर कुछ भी है तो आप मुझे बता सकते हैं। तुम्हारी माँ ये सोच सोच कर परेशान है कि तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। अब बेटा, हम अपने बारे में सोचकर तुम्हें जिंदगी भर शादी करने से रोक तो नहीं सकते ना। जाओ, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, हमारा क्या है, जैसे तैसे जी लेंगे। हाँ बात तो सही है बेटा, कैसे भी करके मैं दुकान का काम कर लूंगा। तुम और प्रशांत शादी करके खुश रहो। अपने माँ बाप की बात सुनकर शालिनी काफी दुखी हो जाती है। उसे लगने लगता है कि वाकई में उसकी शादी हो जाने के बाद उसके माँ और बाप का ख्याल कौन रखेगा, और यही सोचकर वो एक दिन प्रशांत से मिलती है। देखो प्रशांत, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन मैं चाहकर भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। अरे क्या हुआ शालिनी, क्या तुम मेरी किसी बात से परेशान हो? नहीं नहीं प्रशांत, मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। अगर मैं भी शादी करके घर से चली गई तो उनका ख्याल कौन रखेगा, उनका खर्चा कौन उठाएगा? तो क्या तुम सारी जिंदगी शादी नहीं करोगी? शायद नहीं प्रशांत, और अगर अपने माँ बाप के लिए ये भी करना पड़े तो इसमें गलत क्या है? प्रशांत ये सारी बात जाकर सरला के पड़ोसन यानी कि अपनी बुआ को बता देता है। ये सरला तो बड़ी चालाक निकली। प्रशांत, वो अपनी बेटी के साथ खेल खेल रही है। कैसा खेल? आप क्या कहना चाहती हैं? अरे शालिनी बहुत सीधी और संस्कारी लड़की है, लेकिन ये सरला और महेश एक नंबर के चालाक। बुआ जी, आपकी बात सही है, लेकिन अपनी बेटी के साथ भला कोई क्यों चालाकी करेगा? वो तो मैं तुझे कल बताऊंगी। तो कल सुबह मेरे साथ शालिनी के घर चलना। और फिर अगले दिन। क्या हुआ सरला बहन, तुम्हारी बेटी ने तो शादी के लिए मना कर दिया। अब पता नहीं बहन जी क्यों मना कर दिया। हम तो चाहते थे कि बेटी की शादी धूमधाम से करें। हमारी तो बहुत इच्छा थी कि शालिनी की शादी प्रशांत के साथ हो जाए, लेकिन अब क्या करें, वही नहीं चाहती। आंटी जी, शादी के बाद मुझे अपने माँ बाप की बहुत चिंता रहेगी। उनका ख्याल कौन रखेगा? और इसलिए मैं प्रशांत तो क्या, किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। अंधी हो गई हो क्या माँ बाप के प्यार में? पहले जरा अपने माँ बाप से सच तो पूछ लो। कैसा सच? यही सच शालिनी, कि ये तुम्हारे सगे माँ बाप नहीं है और तुम इनके लिए सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया हो। अरे अरे, ये तुम क्या कह रही हो? सच ही तो कह रही हूँ भाई साहब। अब सीधे सीधे अपनी बेटी को अपनी सच्चाई बताओगे या फिर मैं कोई दूसरा तरीका निकालूं? हमें माफ कर दो शालिनी, वो क्या है ना, हमारी कोई औलाद नहीं थी और जब तुम छोटी थी तो हमने तुम्हें गोद ले लिया था। तो इस नाते तो मैं आपकी बेटी ही हुई ना। लेकिन तुम्हें गोद लेने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि बड़ी होकर तुम नौकरी करो और हमारे लिए पैसे कमाओ, क्योंकि तुम्हारे पापा को काम करने में बहुत आलस आता है। और ये सच है कि हम ही नहीं चाहते थे कि तुम्हारी कभी भी शादी हो। कोई बात नहीं मम्मी पापा, आपने मुझे गोद लिया, पाल पोस कर बड़ा किया। भले ही उसके पीछे आपका कोई भी इरादा सही, लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ। शादी तो मैं प्रशांत के साथ कर लूंगी, लेकिन उसके बाद भी जिंदगी भर आप दोनों का ख्याल रखूंगी। शालिनी की बातें सुनकर सरला और महेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगते हैं। मिठू मिठू तोता डाली ऊपर सोता, हरी मिर्ची खाता। नहीं नहीं, हरी मिर्ची तीखी लगती है बुढ़िया। अरे बदमाश, ऐसे कौन बात करता है? मैं करता हूँ। ऐसी बात नहीं करते, अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, पर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। क्यों? तुमने कहा ना अच्छे से बात करते हैं, लेकिन तुम तो बात बुरी हो बुढ़िया।
अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है रे मिट्ठू? कल ही पड़ोसी की छत पे सूख रही डाल ले आई थी तुम। सावन का महीना पवन करे शोर, डाल उठा के ले आई बुढ़िया कैसी चोर। अरे अरे मिट्ठू चक्रवर्ती, इतने जोर से मत बोल, सब सुन लेंगे। मेरी एक शर्त है। अबे तोते कहीं के, चल बोल। एक तो मुझे देख के कोई सीटी नहीं मारेगा, मुझे पसंद नहीं है। दूसरा मैं घर में रहूंगा, पिंजरे में नहीं। हाँ चल मान लूंगी, पर कहीं उड़ मत जाना। पागल हूँ क्या? यहाँ पोपट को फोकट में खाना मिलता है, तुम मेरी शर्त मानती हो? अरे जंगल में दंगल करने क्यों जाऊंगा जब इधर ही मंगल हो रहा हो तो। तू तो बहुत चतुर है रे। हाँ, सीखो कुछ मुझसे। अरे ज्यादा चोंच मत चला, ले पिंजरे से बाहर आ जा। और जोर से मत बोलना चोरी के बारे में, बाबूजी सुन लेंगे तो लड़ाई हो जाएगी घर में। तू चाहता है कि घर में लड़ाई हो? हाँ चाहता हूँ, चाहता हूँ, चाहता हूँ। लड़ो लड़ो लड़ो, बहुत मजा आएगा। लड़ते हुए लोग, बेवकूफ लोग मुझे अच्छे लगते हैं। अरे राम राम राम, कैसा मिट्ठू है रे तू? बुढ़िया बुढ़िया रोटी चोरी करती खोटी, राम राम करती पर उल्टे काम करती। ए मिट्ठू, अंदर कर दूंगी। बाहर निकल के जुबान फड़फड़ाएगा तो पिंजरे में पंख फड़फड़ाने पड़ेंगे, समझे? माफी चाहता हूँ बुढ़िया, माफ कर दो। और ये बुढ़िया बुढ़िया मत बोला कर मुझे। हाँ हाँ शीला, बहुत जवान है ना तू। कल ही तो घुटने में दर्द था। वैसे एक बात बता, जब तेरा सर दर्द होता है तो तू बाम घुटने में लगाती है क्या? क्यों हुए? ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि तेरा सर तेरे घुटने में है ना बुढ़िया। तभी वहां बाबूजी आ जाते हैं। अरे क्यों रे मिट्ठू चक्रवर्ती, तू पिंजरे के बाहर? जमानत हो गई मेरी। अरे वाह रे वाह, चल अच्छा है, बाहर ही रहना पर उड़ना मत। अरे फिकर नॉट, तुम जैसे धर्मात्मा आदमी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे चापलूसी मत कर, भजन कर। नहीं नहीं नहीं, पहले भोजन करूंगा। मिट्ठू खाने लगता है। सतीश को देखने लड़की वाले आ रहे हैं परसों। अरे इतनी जल्दी? मुझे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। ऐसा क्या करना है? अरे दहेज की लिस्ट भी तो बनानी है। कार लूंगी, 10 लाख नगद लूंगी, जेवर, एलसीडी, टीवी, डबल डोर फ्रिज, सोफे, फर्नीचर। अरे तुमको पता है ना दहेज लेना पाप है। एक बार पाप करके अगर जिंदगी भर का ऐशो आराम मिले तो ऐसे पाप अच्छे ही होते हैं जी। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। अरे ठीक है ना, तो पत्नी की जगह वाइफ बोल दिया करो। अरे मैं तुमको अपनी धर्म पत्नी मानता था। पर तुम तो बेशर्म पत्नी निकली। अरे मिट्टू चुप हो जा, मेरे सामने से चली जाओ। अरे आपके पीछे खड़ी हो जाऊंगी तो बोलेंगे कि पीठ पीछे बातें करती है। वाह बुढ़िया वाह, बढ़िया जोक, ठोको ताली। मिट्टू चुप। देखिए जी, मैं तो दहेज भी लूंगी और बहू से काम भी करवाऊंगी। रोक सको तो रोक लो, रोकना ही नहीं चाहता। चली जाओ यहाँ से। वाह वाह बुड्ढे, बढ़िया जोक, लेकिन उतना मजा नहीं आया, एक और सुनाओ। मिट्टू चुप हो जाओ। माँ वहां से चली जाती है। शाम को घर वाले महाभारत देख रहे हैं। मिट्टू, ये धर्मराज युधिष्ठिर हैं, झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे। तू भी ना हमेशा सच बोला कर। सच बोलने से क्या होगा? अरे पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अरे तुमसे क्या मिलेगा? अभी की बात करना बुड्ढे। तू है तो तोता, लेकिन शायद तुझे किसी लोमड़ी ने पाला है। छी छी यार, अपनी पत्नी को लोमड़ी बोल रहे हो? अरे मैं तब की बात कर रहा हूँ जब तू जंगल में रहता था। नहीं नहीं, उसी को बोल रहे थे। रुको, अभी लड़ाई करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। अरे ओ तोते, अच्छा ये ले, ये टॉफी ले ले और अच्छी और सच्ची बात किया कर। रोज टॉफी मिलेगी, ठीक है? पक्का? हाँ हाँ पक्का। 2 दिन बाद घर पे सतीश को देखने लड़की वाले आते हैं। हाँ जी, कितने लोग हैं घर में? मैं सतीश और सतीश के बाबूजी।
हाँ हाँ बुढ़िया, कर दे पराया मुझे, मैं भी तो इस घर का हूँ ना। अरे हाँ हाँ, ये है मिट्ठू चक्रवर्ती। अरे वाह, कितना प्यारा पैरट है। ये पैरट क्या होता है? मिट्ठू को इंग्लिश में पैरट कहते हैं। ये सतीश तो मुझे इंग्लिश में इडियट ही कहता है। सतीश को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। देख बुढ़िया, तेरा पैसा डुबा रहा है तेरा बेटा। बिट्ठू, हम बात कर ले या तू ही करेगा? अरे चुप भी रहना थोड़ी देर। हमें तो लड़की पसंद है जी, सतीश को भी पसंद है। लड़की से भी पूछ लो एक बार, उसको तुम पसंद हो या नहीं? अरे चुप कर मुए, वरना दूंगी एक। क्या? अब टॉफी टॉफी दूंगी। ये खा और चुप रह। सच की आवाज दबाने के लिए रिश्वत दी जा रही है। तुम्हें क्या लगता है एक टॉफी से तुम मुझे खरीद लोगी? 2 टॉफी लूंगा। बहन जी, आपकी कोई मांग हो तो? अरे माँ जी, मांग तो लड़की की रहती है ना, जो लड़का भरता है। अरे सतीश बेटा, तू रहने दे। नहीं नहीं नहीं, मांग तो नहीं है, पर क्या बहन जी? पर क्या? पर पर क्या बोलिए ना। पर दहेज लूंगी, दहेज लूंगी। अरे चुप मिट्ठू, वरना आज ही जंगल में छोड़ आऊंगा। अरे कल तो युधिष्ठिर बनने का, सच बोलने का बोल रहे थे। आपकी टॉफी खाई है, झूठ नहीं बोलूंगा। अरे बेटा मिट्ठू। देखिए देखिए, बुढ़िया को कार चाहिए, क्योंकि सतीश की हैसियत नहीं है खरीदने की। बुढ़िया को डबल डोर फ्रिज चाहिए, 10 लाख रुपया भी चाहिए। क्योंकि जैसे बेबी को बेस पसंद है, वैसे ही बुढ़िया को कैश पसंद है। फ्री फुकट का ऐश पसंद है। मिट्ठू, अब तो तेरी खैर नहीं है। बुढ़िया, तेरे हाथ नहीं पहुंचेंगे। ज्यादा नाटक किए तो छत पे से जो चोरी की थी वो भी बता दूंगा। चोरी? हाँ हाँ, पड़ोसियों की दाल चुरा लेती है और पकाते वक्त शिकायत भी करती है कि कैसी सस्ती दाल खाते हैं पड़ोसी। और पता है अब तक इस घर में काम वाली बाई क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम्हारा इंतजार था। मिट्ठू की बात सुन के लड़की वाले वहां से चले जाते हैं। अरे क्या बिगाड़ा था रे हमने तेरा। एक तो तुझे पाला, खाना खिलाया, तेरी हर शर्त मानी, फिर भी तूने हमारा काम बिगाड़ा। सच बोलना चाहिए बुढ़िया, बाबूजी ने कहा था। अरे ठीक ही तो है, लड़की को झूठ बोल के इस घर में ले आते तो पाप ही लगता ना। शाबाश मिठू, चाहे खुद का नुकसान हो रहा हो, पर हमेशा सच बोलना चाहिए। अरे चल चल बुड्ढे, अपने बाप को मत सिखा। तुझे सच बोलना तो सिखा दिया, अब तेरी बदतमीजी भी छुड़वानी पड़ेगी मुझे। चलो, मैंने सच बोला, अब तुम अपना वादा भी निभाओ। टॉफी कहाँ है मेरी? बाबूजी मिट्ठू को टॉफी देते हैं। टॉफी खाते हुए मिट्ठू बोलता है, मिट्ठू मिट्ठू तोता, मीठी टॉफी खाता, किसी से नहीं डरता, सच्ची बात करता।